हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी को समझने वाले हैं। इसके लेखक है यशपाल जैन जी। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जैन जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इसमें इन्होंने एक काल्पनिक कथा का आश्रय लेकर परोपकार की शिक्षा दी है। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी में धनी सेठ जी प्रमुख पात्र बनकर उभरते हैं। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह स्वभाव से अत्यंत विनम्र, उदार और धर्मपरायण व्यक्ति थे। विनम्र मतलब नम्र, पोलाइट, उदार मतलब दानशील और धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाला। कोई साधु संत उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। उदार मन से वे दान करते। सेठ जी किसी मनुष्य क्या किसी जीव को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। इसी कारण वे बड़ा सा बड़ा त्याग करने तैयार रहते। सेठ जी बहुत से यज्ञ करते और खुले दिल से सबकी मदद करते। अपना धन दुखियों की सेवा में लगाते। उनकी पत्नी भी अत्यंत दयालु और परोपकारी थी। सेठ की पत्नी कर्तव्यपरायण और ईश्वर में निष्ठा रखने वाली थी। कर्तव्यपरायण मतलब कर्तव्य के प्रति आदर रखने वाली, और ईश्वर निष्ठा मतलब ईश्वर में श्रद्धा रखने वाली एक संतोषी स्त्री थी। पर सब दिन न होत एक समान, मतलब सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अकस्मात दिन फिर गए और सेठ जी को गरीबी का मुख देखना पड़ा। नौबत ऐसी आ गई कि भूखों मरने की हालत हो गई। संगी साथियों ने भी मुँह फेर लिया। संगी साथी मतलब रिश्तेदार, दोस्त। मुँह फेर लिया मतलब उनसे रुष्ट हो गए। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब रिवाज। यज्ञ के पुण्य का क्रय विक्रय होता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना, मतलब यज्ञ के पुण्य को खरीदा और बेचा जाता था। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ हो उसका मूल्य मिल जाता था। मूल्य मतलब कीमत। सेठ की पत्नी ने सेठ को एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। सेठ और सेठानी ने निर्णय लिया कि यज्ञ के फल को बेचकर कुछ धन प्राप्त किया जाए ताकि गरीबी दूर हो सके। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का गांव था। कोस एक यूनिट है। एक कोस लगभग 2 मील के बराबर होता है। वहाँ एक धन्ना सेठ रहते थे। ऐसी मान्यता थी कि उनकी पत्नी सेठानी को दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान जाती है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने सोचा कि एक यज्ञ धन्ना सेठ को ही बेचते हैं। विपदग्रस्त मतलब संकट में फंसे हुए। संकट में फंसे हुए सेठ ने सोचा कि एक यज्ञ धन्ना सेठ को बेचते हैं। सेठानी पड़ोस से आटा मांग कर लाई और 4 मोटी रोटियां बनाकर उन्होंने सेठ को बांध कर दे दी। दूसरे दिन सुबह सुबह सेठ निकल गए। गर्मी के दिन थे। उन्होंने सोचा कि धूप निकलने से पहले जितना रास्ता पार कर लूँ उतना अच्छा है, और तेज़ चलने लगे। आधा रास्ता पार करते करते इतनी ज़्यादा धूप हो गई कि उन्हें चलने में कष्ट होने लगा। पसीने छूटने लगे और भूख भी सताने लगी। दिन निकलने पर वह थक गए और विश्राम करने की सोचा। एक कुआं देखा और वृक्षों का कुंज था। वृक्षों का कुंज मतलब बाग। कुएं से पानी लेकर सेठ खाने बैठे ही थे कि देखा निकट एक कुत्ता भूख से तड़प रहा था, और सेठ की रोटी देखकर उसमें उठने की ताकत भी न थी। सेठ को उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने उस कुत्ते को एक रोटी खिला दी। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता आ गई। कृतज्ञता मतलब उपकार मानना, ग्रैटिट्यूड। तो सेठ ने उस कुत्ते को एक और रोटी खिला दी। कुत्ता खिसकता उनके समीप आया, उनके नज़दीक आया, पर वो चल नहीं पा रहा था। सेठ ने एक और रोटी खिला दी और कुत्ता तब भी उनकी तरफ देख रहा था। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी और स्वयं जल पीकर कुंदनपुर चले गए। सेठ धना सेठ के यहाँ पहुँचे और उन्होंने धना सेठ को बताया कि वो अपना एक यज्ञ बेचने आए हैं। धना सेठ की पत्नी आई और बोली कि उन्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ के आश्चर्यचकित होने पर सेठानी ने कहा कि जो महायज्ञ उन्होंने आज किया है वो महायज्ञ उन्हें बेचना होगा। सेठ बोले उनकी स्थिति यज्ञ करने की नहीं है। सेठानी ने फिर बात दोहराई
तो सेठ को लगा कि उन्हें यज्ञ खरीदना ही नहीं है। तब सेठानी ने बताया कि स्वयं न खाकर सारी रोटियां कुत्ते को खिलाकर उन्होंने महायज्ञ किया है। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। सेठ ने कहा कि भूखे को खाना खिलाना कर्तव्य है, ये कोई यज्ञ नहीं है। सेठानी ने पूछा, वो यज्ञ बेचेंगे या नहीं? धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि अगर आप आज किया हुआ महायज्ञ को बेचने को तैयार हैं तो हम उसे खरीद लेंगे, अन्यथा नहीं। सेठ जी अपने महायज्ञ को बेचने तैयार नहीं हुए। सेठ जी को उस सेवा का मूल्य लेना सही न लगा और वो चुपचाप चल दिए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर रात बिताकर सूर्योदय के समय सेठ वहाँ से चल दिए। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी आस लगाए बैठी थी। उन्होंने पत्नी को सारी कहानी शुरू से आखिर तक बताई। सेठानी को उन पर बड़ा गर्व हुआ कि इस विपत्ति के समय भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और कुत्ते की सेवा की। रात को जब सेठानी दिया जलाने दालान में गई तो उन्हें ठोकर लगी और तब उन्होंने देखा एक पत्थर उभर आया है और उसके बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। सेठ ने उस कुंदे को खींचा तो नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखी। दोनों नीचे उतरे तो देखा वहाँ प्रकाश था। वो एक बड़ा तहखाना था। तहखाना मतलब ज़मीन के नीचे बना हुआ कमरा, और वो तहखाना जवाहरातों से भरा हुआ था। जवाहरात ज्वेलरी। उन्हें एक अदृश्य आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने कहा कि उनका कुत्ते को रोटी खिलाना, स्वयं भूखे रहकर जीव की सेवा कर अपना कर्तव्य निभाना, इस महायज्ञ का उन्हें इनाम मिला है। सेठ और सेठानी ने भगवान के सामने अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। तो इस कहानी का सार है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो गरीब, दुखियों, निराश की सहायता करते हैं। हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, तभी जीवन सफल होगा।